Good morning, students. Now, today we are going to study about the last topic of reported speech, operative sentence. So far, we have read about four types of sentences: assertive, interrogative, operative, exclamatory and imperative. यहाँ पर जो चेंजिंग रूल है वो जो फर्स्ट टू रूल्स, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब एंड यूज ऑफ कंजक्शन, ये रूल्स जो है वो अलग है प्रत्येक सेंटेंस के लिए। बाकी के जो तीन रूल हैं, चेंज ऑफ टेंस, यूज ऑफ कंजक्शन एंड चेंज ऑफ हेड वर्ब, वो कॉमन है सभी में। नाउ अब ऑपरेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, पहचान। रिपोर्टेड स्पीच, इफ वी हैव रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस स्टार्ट्स टू मे से कोई भी सेंटेंस मे से स्टार्ट हो और उसके एंड में इंटरजेक्शन मार्क विस्मय बोधक चिन्ह हो, मीन्स द सेंटेंस इज ऑपरेटिव। ऐसे सेंटेंस किसको एक्सप्रेस करते हैं? ये एक्सप्रेस आपकी विश, प्रार्थना, ब्लेस, आशीर्वाद, कर्स, अभिशाप, विश, ब्लेस, कर्स, यानी शुभकामना, आशीर्वाद और अभिशाप को ये एक्सप्रेस करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को या तो विश करता है या ब्लेस करता है या कर्स करता है। तो यहां चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, पहला चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, अकॉर्डिंग टू सेंटिमेंट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस, यानी यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू सेंटिमेंट्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस। रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का जो भाव है, उसका जो भाव है, यानी वो अगर ब्लेसिंग का है तो ब्लेस्ड, कर्स का है तो कर्स्ड, और अगर विश का है तो विश। तो यहां पर जैसे मान लीजिए ये आशीर्वाद का भाव है, किसका भाव है? आशीर्वाद का, ब्लेसिंग का, तो साइड टू की तरफ हो जाएगा ब्लेस्ड। यदि कोई विश कर रहा है, शुभकामना दे रहा है, तो विश्ड, और यदि कोई अभिशाप दे रहा है तो प्रश्न। ओके, यहां तो यहां अगर किसी को शुभकामना दी जा रही है तो विश, आशीर्वाद दिया जा रहा है ब्लेस, प्रश्न किया जा रहा है तो क्या होगा आपका? अभिशाप दिया जा रहा है तो प्रश्न। सेकंड, यूज ऑफ कंजक्शन। यूज ऑफ कंजक्शन, यहां दैट conjunction, if we have operative sentence of reported speech, then we use that as connecting. Okay, rest of the rules are the same. फिर इस सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करके लिखेंगे। सेंटेंस को किस में कन्वर्ट करेंगे? असर्टिव सेंटेंस में। अब यहां पर देखो, ये जो हमने अभी पढ़ा है, 500 सेंटेंस के हमने रूल्स पढ़ लिए, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, यूज ऑफ कंजक्शन। तो मैं कंजक्शन का 500 सेंटेंस के लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूं। ये कोई ग्रामेटिकल फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा इजी वे में आपको याद हो जाए। तो ये OA that I am to, ये छोटा सा फॉर्मूला है। OA that I am to, it's not a authentic grammatical formula,
बट मैं आपको एक इजीली याद हो जाए इसलिए मैं बता रहा हूं। ओ दैट, ओ ऑप्टेटिव, ई एक्सक्लेमेटरी, ए असर्टिव। मीन्स ऑप्टेटिव, असर्टिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आप कंजक्शन के रूप में यूज दैट एज कंजक्शन। कौन कौन से सेंटेंस में? ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव। तो ये क्या हो जाएगा? ओ दैट, आई एम टू, आई एम का मतलब इंपेरेटिव। So if we have imperative sentence of reported speech, then we use to as connector. तो एक छोटा सा फॉर्मूला हुआ, ओए दैट आई एम टू। और इंटेरोगेटिव में फिर अपने पास एक सेंटेंस बचता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है तो आपका आ जाएगा इफ या वेदर, और डब्ल्यूएच वर्ड खुद ही कंजक्शन का काम करता है। तो कंजक्शन इजीली आप याद कर सकते हैं। ओए दैट आई एम टू, इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब इफ या वेदर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर हमारे पास वहां सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, और कोई ऑफर है, चॉइस है तो वेदर, अदरवाइज इफ। डब्ल्यूएच वर्ड है तो खुद डब्ल्यूएच वर्ड काम करेगा। तो ये आप उतार सकते हैं, ओए दैट आई एम टू, ओ ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, असर्टिव। ये थ्री टाइप ऑफ सेंटेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास हो, इफ वी हैव थ्री टाइप ऑफ सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच लाइक ऑप्टेटिव, असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी, देन वी यूज दैट एज कनेक्टर। ओके, I am to, if we have an imperative sentence of reported speech, then we use to as connector. And last, if we have an interrogative sentence of reported speech, then we use if or whether. If the sentence is starting from helping verb, if the sentence is starting from WH word, then WH word जो है खुद कंजक्शन का काम करेगा। ओके, नाउ एग्जांपल्स। Examples. Number 1, his father said to me, comma, inverted commas, may you get good marks. His father said, may you get गुड मार्क्स। यहां पर उसके पिताजी ने मुझसे कहा कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। इट मीन्स उसने हमें क्या किया है? आशीर्वाद दिया है। आशीर्वाद दिया है तो यहां पर सेंटिमेंट ऑफ सेंटेंस ब्लेसिंग का है, तो हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हिज फादर विश्ड। यहां पर हम ब्लेस भी कर सकते हैं क्योंकि उसने आशीर्वाद दिया है, शुभकामना दी है, दोनों कॉमन है। विश्ड मी, और कंजक्शन एज वी नो यूज दैट। अब यहां हम असर्टिव में चेंज करते हैं। असर्टिव में चेंज करते हैं तो यहां ये एक्सक्लेमेशन मार्क या इंटरजेक्शन मार्क होता है। ये में अपने आप में एक मॉडल वर्ब भी है, और मॉडल एक्सिलरी वर्ब होती है वो हेल्पिंग वर्ब भी माने जाते हैं। इसलिए यहां वो रूल लगेगा कि सब्जेक्ट पहले और मॉडल वर्ब बाद में आएगी। चेंज इनका जो चेंज करना पड़ेगा। अब यू सेकंड पर्सन फर्स्ट फॉर्म, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है? मी, इसलिए मी है तो यू फर्स्ट फॉर्म, मी की फर्स्ट फॉर्म हम देखते हैं आई माई मी, तो यहां क्या आएगा? आई। दैट आई माइट में किसमें चेंज हो गया? कन्वर्ट इनटू माइट। आई माइट गेट गुड मार्क्स। ओके, नंबर 2, माई ग्रैंड मदर said to me, comma, inverted comma, may you
लीव लॉन्ग। माई ग्रैंड मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। मेरी दादी माँ ने मुझसे कहा कि दीर्घायु भव, लंबी उम्र जियो। दादी माँ आशीर्वाद देती है, क्या देती है? आशीर्वाद देती है। इसलिए सेंटिमेंट ऑफ सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज विशिंग। तो दादी माँ विशिंग कर रही है, तो यहां पर माई ग्रैंड मदर विश्ड मी, कंजक्शन रिमूव कॉमा इनवर्टेड कॉमास एंड यूज सुटेबल कंजक्शन। तो यहां पर दैट, फिर वो यू आ गया, यू तो मी के अनुसार आई, और मे किसमें हो गया? माइट। आई माइट लीव लॉन्ग, फुल स्टॉप, इनवर्टेड कॉमास रिमूव। यहाँ पर देखो ऐसे सेंटेंस की पहचान ये होती है कि मोस्टली मे से स्टार्ट होते हैं और इंटरजेक्शन मार्क एट द एंड ऑफ सेंटेंस होता है। ओके, अब ये तो विश का हो गया और ब्लेसिंग का हो गया। फर्स्ट का देखो, द हर्मिट शेड टू रमेश, comma inverted commas start, may you go to hell। हर्मिट साधु ने रमेश से कहा मे यू गो टू हेल, आप नर्क में जाओ। बच्चे थोड़े बदमाश होते हैं, हो सकता है रमेश ने साधु महाराज के साथ कोई बदमाशी कर दी हो, इसलिए साधु महाराज ने उसको अभिशाप दे दिया। क्या दे दिया? साथ दे दिया कि आप नर्क में जाओ। तो अकॉर्डिंग टू सेंटिमेंट ऑफ दिस सेंटेंस, यहां पर इस सेंटेंस के सेंटिमेंट भाव के अनुसार यहां अभिशाप का भाव आ रहा है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज होगी? कास्ट। तो द हर्मिट कास्ट रमेश, दैट वही चेंज है, दैट ही सेकेंड पर्सन फर्स्ट फॉर्म किसके अनुसार होगी? सेकेंड पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है रमेश। प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म, रमेश की प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी ही। तो ही माइट गो टू हेल। ओके, ये हमारा हो गया। नाउ दिस इज द कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक। इस तरह से ये रिपोर्टेड स्पीच हमारा कंप्लीट होता है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। जो अभी तक हमने 5 टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ा है, असर्टिव से लेकर के यहां ऑप्टेटिव तक, मैं कुछ अब मिक्स एग्जांपल बता रहा हूं आपको। मिक्स एग्जांपल बता करके आपको मैं कुछ और एग्जांपल दूंगा होमवर्क के रूप में। वो आपको कल मैं दूंगा। आज करना है आपको शाम तक, आज शाम तक करके और मेरे पास कल भेजोगे। ये संडे का वेट नहीं करना है। जो होमवर्क आपको रनिंग क्लासेस में दिया जाता है, उसका रनिंग क्लासेस में ही आपके आंसर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। तो नाउ हम अब मिक्स, क्योंकि अभी तक तो हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे थे, अभी हम पढ़ रहे थे ऑप्टेटिव का। तो पता है हमें, ध्यान है इस बात का कि ऑप्टेटिव में कंजक्शन दैट है, मे को माइट में चेंज करना है। अकॉर्डिंग टू सेंटिमेंट ऑफ सेंटेंस अपने को रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करनी है। लेकिन एग्जाम में आपके ये नहीं आएगा, उस पर लिखा हुआ नहीं आएगा कि दिस सेंटेंस इज इंपेरेटिव या दिस सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव। वहां आपको खुद को पहचानना पड़ेगा कि विच टाइप ऑफ सेंटेंस इन द क्वेश्चन पेपर। और फिर सबसे पहले आइडेंटिफाई द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। इनर पार्ट ऑफ इनवर्टेड कॉमास, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए आपका? फर्स्ट स्टेप शुड बी आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, देन अप्लाई द रूल्स। उसके बाद आप रूल्स करो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। क्यों? क्योंकि अभी आप 5 रूल्स एज वी सो फॉर रेड।
जैसे हमने ये पढ़ा कि 5 रूल, उसमें रिपोर्टिंग वर्ब और कंजक्शन, यूज ऑफ कंजक्शन, ये सभी सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू सेंटेंस होते हैं। बाकी के जो 3 रूल्स हैं, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ द पर्सन ऑफ प्रोनाउन एंड यूज चेंज ऑफ एडवर्ब्स, ये कॉमन। अब मैं आपको कुछ मिक्स एग्जांपल यहां करवा रहा हूं। नंबर 1, राम सेज टू सीता, comma, inverted comma, I am singing a song at this time. Number 2, he said to me, comma, inverted comma, they were playing a football match yesterday. Number 3, now third, she said to me, comma, inverted comma, why did you not come at my home yesterday? Question mark, inverted commas close. Fourth, Ram said to her mother, comma, inverted comma, cook food for me. अब ये मिक्स सेंटेंस है, ये मिक्स सेंटेंस है। यहां मैं आपको बताऊंगा इसका सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए आपको, आइडेंटिफाई द रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस। ये सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये असर्टिव सेंटेंस है। तो अकॉर्डिंग टू रूल, असर्टिव सेंटेंस के रूल के अनुसार यहां हम रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज करेंगे। तो राम सेज है तो टेल्स, सीता, दैट, आई फर्स्ट पर्सन, राम के अनुसार ही, टेंस इजारे में बदलता है वॉज वर्ब में, वॉज वर्ब में जाता है, लेकिन बिकॉज रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए प्रेजेंट में है तो इसका टेंस नहीं बदलेगा। तो ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग एट दैट टाइम, एट दैट टाइम। यहां ये भी सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, इट मींस ये भी असर्टिव सेंटेंस है। तो ही टोल्ड, सेड टू किस में बदल जाएगा, टोल्ड मी। असर्टिव है तो कंजक्शन दैट। दे थर्ड पर्सन है, नो चेंज। दे, यहां पर टेंस वर्ब, क्योंकि यहां रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, इसलिए अकॉर्डिंग टू रूल टेंस चेंज होगा, और टेंस चेंज होगा तो किस में जाएगा, वॉज वर्ब है, यानी वॉज वर्ब है, इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, इसका सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, इसका मतलब हैड बीन, हैड बीन, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। तो दे हैड बीन प्लेइंग ए फुटबॉल मैच yesterday का the previous day। Okay, he told me that they had been playing a football match the previous day। Then third, she said to me why, WH word से
WH वर्ड से इट मीन्स ये सेंटेंस हुआ आपका इंटेरोगेटिव, तो सी इंटेरोगेटिव तो सेट टू बदलेगा आस्क मी, और WH वर्ड वाई है तो वाई खुद ही कंजक्शन का काम करेगा। यहां पर सब्जेक्ट पहले, हेल्पिंग वर्ब बाद ये है सी आस्क्ड मी, वाई यू सेकंड पर्सन, मी के अनुसार आई, वाई आई फिर डिड, यानी पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। तो वाई आई हैड नोट कम केम कम, थर्ड फॉर्म, कम एट माई हर, माई फर्स्ट पर्सन सेकंड फॉर्म, तो सी के अनुसार हर होम द प्रीवियस डे। ओके, नाउ फोर्थ, राम सेड टू मी हर मदर कुक फूड फॉर मी। यहां वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इट मीन्स ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस है तो ये अकॉर्डिंग टू रूल राम अब मदर को कह रहा है कि मेरे लिए खाना पकाओ, तो रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्टेड, राम रिक्वेस्टेड हर मदर टू, कंजक्शन टू, कुक फूड फॉर मी, राम फॉर हिम। ओके, दैट इज द कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक। अब मैं इसके आपको कुछ क्वेश्चंस लिख करके डालूंगा, उसके आंसर आप मेरे को आज करके कल डालेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।